कल क्रिसमस था। सऊदी अरब में आपको याद होगा कि अक्टूबर के महीने में धूमधाम से हैलोवीन मनाया गया था। उस वक्त भी सोशल मीडिया पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थीं। कुछ लोग उसके हक में थे, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे थे। कल क्रिसमस के दौरान और उससे एक हफ्ता पहले सऊदी अरब की मार्केट में क्रिसमस का सामान जो पहले चोरी छुपे बिका करता था वो खुले तौर पर बिकता हुआ नजर आया। बिन सलमान के वजीर आज़म बनने के बाद सऊदी अरब के और नायब बनने के बाद यानी बादशाह के बाद अब उन्हीं का नंबर है। उसके बाद बहुत ज़्यादा तब्दीलियां सऊदी अरब के अंदर आ रही हैं। आपने देखा होगा किस तरह से सिनेमा खोले गए हैं पूरे सऊदी अरब में और कई दफ़ा इस तरह के शॉट्स भी सामने आते हैं, इस तरह के वीडियो भी सामने आते हैं कि बाकायदा वहाँ पर क्लब चल रहे हैं, नाइट क्लब चल रहे हैं जिसमें महिलाएं और औरतें साथ जो है वो डांस कर रही हैं, रक्स कर रही हैं। और उसको लेकर के सोशल मीडिया पे जो इस्लामी जज्बा रखते हैं और जो इस्लाम की थोड़ी नॉलेज रखते हैं वो उसको लेकर के तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है सोशल मीडिया पर। और ये कहा जाता है कि अब सऊदिया भी पूरी तरह से बर्बादी के दहाने पर है। ख़ास तौर से बिन सलमान जो बहुत फ्री सोच का शख्स समझा जाता है, उनको उनके ज़रिए जो रोज़ाना इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार दिया गया, पहले महिलाएं वहाँ पर गाड़ी नहीं चला सकती थीं और उसको किस तरह से महिलाओं ने सेलिब्रेट किया वो भी आपने दर्जनों तस्वीरें देखी होंगी। उसके अलावा हैलोवीन जो शैतानों का त्यौहार है, शैतान मनाते हैं, वो भी अक्टूबर के महीने में सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था और लोग कहीं ना कहीं इसको ये कह रहे थे कि ये क़यामत की निशानियों में से है। सऊदी अरब जहाँ पर आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे इस तरह की चीज़ों को, वहाँ पर अब ये सारी चीज़ें खुलेआम हो रही हैं। महिलाएं गाड़ी चला रही हैं, सिनेमा हॉल्स खुल रहे हैं, शूटिंग हो रही है, लोग एक्टिंग कर रहे हैं। उसके अलावा मर्द और महिलाएं एक साथ मिलकर के पार्टियां कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कभी तसव्वुर नहीं किया जा सकता था सऊदी अरब में। लेकिन अभी कल जिस तरह से पूरी दुनिया ने मनाया गया क्रिसमस, ऐसे मौके पर सऊदी अरब की बहुत सारी तस्वीरें सामने आईं जिसमें अब खुलेआम बाज़ारों में, मॉल्स में, मार्केट में इस तरह का सामग्री जो क्रिसमस से जुड़ा हुआ रहता है, चाहे वो ट्री की बात करें या केक की बात करें या और भी बहुत सारी सजावट के सामान आते हैं जो क्रिसमस में ख़ास तौर से ईसाई जो है, ईसाई धर्म के मानने वाले वो उसको ख़रीदते हैं। और केक जो है वो ख़ास तौर से केक बनाया जाता है क्रिसमस में, जो अपने जानने वाले हैं, दोस्त हैं, यार हैं, उनको जो है वो केक जो है ईसाइयों के ज़रिए गिफ्ट में दिया जाता है। तो इस तरह की बाकायदा दुकानें लगाई गई, दुकानों पर एहतमाम किया गया केक के लिए। और उसके साथ ही जो क्रिसमस ट्री होता है उसकी बिक्री सड़कों में और बाज़ारों में ख़ास तौर से नज़र आई, जिसको लेकर के सोशल मीडिया में दोनों तरह की प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसको ये कह रहे हैं कि ये एक अच्छा कदम है बिन सलमान का, तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से अपने सेलिब्रेशन की इजाज़त मिलनी चाहिए, अपने त्योहारों को मनाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। सऊदी अरब में सिर्फ इस्लाम को ही इजाज़त क्यों, बाकी जो मज़ाहिब हैं उनको भी इजाज़त मिलनी चाहिए कि वो अपने त्यौहार अपने अपने हिसाब से मना सकें। उनको आसानी से उस त्यौहार से मुताल्लिक़ जो सामग्री होती है, जो सामान होता है वो उनको वहाँ पर अवेलेबल हो। ऐसे जैसा कि पहले चोरी छुपे दुकानदार बेचा करते थे, खुले आम मार्केट में या मॉल्स में या बाज़ारों में इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती थीं, अब उनको खुलेआम कर दिया गया है। किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। अगर इस तरह की सामग्री बेचता हुआ कोई नज़र आता था तो उस पर पुलिस एक्शन लेती थी, बाकायदा उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसका चालान किया जाता था। लेकिन अब मॉल्स में, जैसे कि आप भारत में बहुत सारे मॉल्स में अभी गए होंगे हालिया दिनों में, या 5 स्टार होटल्स में अगर आप जाते हैं तो मेन गेट पर किसी त्यौहार पर नज़र आए ना नज़र आए, हिंदू राष्ट्र एक तरह से कहा जा सकता है, जिस तरह से भारत में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हिंदुओं के जो त्यौहार हैं उस वक्त भी आप किसी मॉल में जाएं या किसी होटल में जाएं तो इस तरह की चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन क्रिसमस के ख़ास तौर से जैसे ही आप एंटर करते हैं एंट्रेंस में तो क्रिसमस ट्री ज़रूर आपको मिल जाएगा, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से पूरी मार्केट पर ये हावी हो चुका है ये त्यौहार क्रिसमस। और एक
सेल का, परचेज का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन गया है, एक बहुत बड़ी मार्केट बन गई है। भारत में भी ख़ासतौर से अगर हिंदू धर्म के मानने वालों की बात की जाए तो मालदार हिंदू जितने भी हैं उन्होंने खूब धूमधाम से क्रिसमस मनाया। कल क्रिसमस मनाया जा रहा था, लेकिन उससे एक दिन पहले आपने देखा होगा संडे को या सैटरडे को बाकायदा पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई तमाम बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में, तमाम पब में, तमाम क्लब्स में, और उसकी एंट्रीज काफ़ी महंगी रखी गई। 5 स्टार होटल में 5 से 10 हज़ार रुपये की एंट्री पर कपल की जो है वो थी, और हज़ारों की संख्या में लोग इस तरह की पार्टीज़ में पहुँचे, रात भर शराब पी, एंजॉय किया। तो इस तरह का माहौल भारत में है। लेकिन उसके बावजूद हिंदुओं के त्यौहार में जो 80% आबादी है भारत में, उस पर भी आपको मॉल्स में या 5 स्टार होटल में इस तरह का रिसेप्शन पर पहुंचते ही आपको नज़र नहीं आएगा कि आज दिवाली है, या इस तरह की चीज़ें बहुत ही कम नज़र आती हैं। लेकिन क्रिसमस पर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसी तरह की चीज़ें अब सऊदी अरब, जहां कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था, हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं मुसलमान कि ये क़यामत की निशानी है, और सऊदी अरब के जो बादशाह हैं, जो सऊदी अरब के रहनुमा हैं, वो शैतानी हरकतें कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं अब इनके हाथों से अब सत्ता निकल जाएगी। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर दोनों ही तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।